मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मित्रों आज के वीडियो में हम जानेंगे सोमवार व्रत कथा एवं पूजन विधि के बारे में। मित्रों सोमवार व्रत का उल्लेख नारद पुराण में मिलता है। जो लोग शिव जी का व्रत सोमवार को रखते हैं उनको इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित है। इस दिन पूजा करने से भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। जो लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं, सोमवार के व्रत को लेकर मानता है इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा और इसकी पूजन विधि के बारे में। मित्रों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह सोमवार को व्रत रखता था। वह पूरी श्रद्धा के साथ हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति से पार्वती एक दिन प्रसन्न हो गईं। इन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए भगवान शिव से एक बार फिर इच्छा जताई। शिव जी ने माता पार्वती के आग्रह पर साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुन रहा था। उसे भगवान के इस बात से न तो खुशी थी और ना ही दुख। वह हमेशा की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उस बालक की उम्र 11 वर्ष हुई तब उसे पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बहुत सारा धन देकर उसे काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाने को कहा। साथ ही मार्ग पर यज्ञ कराते हुए जाने का आह्वान दिया। साथ ही यज्ञ स्थल पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने को कहा। दोनों मामा भांजे साहूकार के निर्देश के अनुसार यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ किसी राजा की कन्या का विवाह हो रहा था।
लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देकर उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा, फिर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इसी तरह साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मौका मिलते ही राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। फिर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, बारात को वापस लौटा दी। दूसरी ओर मामा के साथ साहूकार का पुत्र काशी पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जब लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने इस दौरान अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने उसे अंदर जाकर सो जाने को कहा। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक ने प्राण निकाल दिए। भांजे को मृत देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, कृपा कर इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिव जी उस मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपा कर इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में तड़प तड़प कर इसके माता पिता मर जाएंगे। माता पार्वती के इस आग्रह पर भगवान शिव ने बालक को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से उस लड़के का पुनः जन्म हुआ। इस तरह शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस निकल पड़े। दोनों साथ चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने लड़के को वहां पहुंचते ही पहचान लिया। फिर महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलने पर स्वयं प्राण त्याग देने का प्रण रखा था, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न थे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने की व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। सोमवार व्रत पूजा विधि। नारद पुराण में सोमवार व्रत का उल्लेख मिलता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, फिर शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद उन्हें बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही भोले संग माता गौरी
की विधिवत पूजा करें। इसके बाद व्रत कथा सुन अपने व्रत को खोल सकते हैं। मान्यता के मुताबिक इस व्रत में 3 पहर की उपवास रखी जाती है, यानी शाम के वक्त व्रत खोल दिए जाते हैं। सोमवार व्रत 3 तरह के होते हैं। इसमें प्रति सोमवार व्रत, सोम सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत शामिल है, परंतु इन सभी व्रतों में पूजन विधि एक समान रहती है। मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ही सभी धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।